Hey everyone, uh, welcome back to Study Byte. And today we will learn about overview of DBMS. इसमें हम DBMS का एक ओवरव्यू लेंगे, एक इंट्रोडक्शन लेंगे. इस इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और आई होप you like the part of it because first I will explain the line. First I will read the line and then we will explain I'm explaining to someone who don't know anything. उसको कुछ नहीं पता तो उसको समझाने के लिए I will explain it and just like easy. I hope you like it. This is my first video and yeah, I'm nervous. Let's start. Firstly, what is DBMS? A DBMS is a software system that allow user to create, store, and organize, and also retrieve, manage data in database. So it means, for example, imagine like you have a notebook, big notebook, जिसमें तुम सब चीज़ लिख रहे हो. सब चीज़ यानी कि फॉर एग्जांपल फ्रेंड नेम, फ़ोन नंबर और बहुत कुछ तुम लिख रहे हो, लेकिन वो मैच्ड अप हो जाएगा बहुत. तुम ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा नहीं. तो वहीं पे एक कंप्यूटर की ऐप, नाउ कंप्यूटर की ऐप को थिंक करना, सोचना, जो स्टोर करती है इंफॉर्मेशन. सो वो इंफॉर्मेशन स्टोर करती है. तो वैसे ही डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो डेटाबेस है जो हम स्टोर कर रहे हैं उसको मैनेज करता है सो दैट हमें मिल जाए जो हमें चाहिए. फॉर एग्जांपल नेम, नंबर या फिर डेट, एक्सेट्रा. सो ये डीबीएमएस होता है. सो फर्स्ट लाइन हमने जैसे पढ़ी, क्रिएट, स्टोर, ऑर्गेनाइज, रिट्रीव, मैनेज डेटा. And instead of storing data in file, DBMS provide a structured, efficient way to handle large amount of data. सो ये हैंडल करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. सो जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास एक नोटबुक है और उसमें हमने लिखा, बट ये एक स्मॉल अमाउंट में होगी और हमें मिलेगा नहीं, हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे है. तो वहीं पे हमारा आता है डीबीएमएस. अब ये इसके एग्जाम्पल हो गए माइस्क्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर एंड सो ऑन. सो ये सारे बेसिकली एग्जांपल हैं डीबीएमएस के. हम मोस्टली माइस्क्यूएल यूज़ करते हैं as we all know in our practical classes. So firstly, I want to introduce myself in middle of it. Sorry for that. I'm a BTech student. I'm doing BTech. It's my fifth semester, and this is my small introduction. I will not give all introduction because I want to explain here, like explain the thing instead of introducing. So it's my small introduction. So आते हैं नेक्स्ट में. DBMS act as a bridge between the user and database. It provide a data definition, data manipulation. मीन्स हम इसमें कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, यानी कि स्टोर डेटा सेफली. यानी बेसिकली हेल्प क्या करता है ये? डेटा को सेफली स्टोर करने में हेल्प करता है. फाइंड डेटा क्विकली, डेटा में आसानी से मिल जाता है. एंड चेंज डेटा इजीली. यानी हमें कुछ फाइंड करना है, सपोज इसमें कुछ फाइंड करना है तो हमें इजीली मिल जाएगा, यानी कि बहुत इजीली मिल जाएगा. सॉरी फॉर द राइटिंग बिकॉज आई एम राइटिंग विद माई मॉल, इट्स माई फर्स्ट टाइम. सो या, बहुत इजी हो जाएगा इससे फाइंड करना. सपोज यू वांट टू लाइक सर्च समथिंग, सो विल सर्च इन सर्च बार एंड आफ्टर दैट तुम्हें आंसर मिल जाएगा. एंड बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत सारे सजेशन मिल जाएंगे. फॉर एग्जांपल गूगल, इफ़ यू सर्च ऑन गूगल, सो गूगल में आपका सब चीज़ मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल यू सर्च समथिंग लाइक DBMS nodes or algorithm or something DSA like so on. कुछ भी, मतलब एक बेसिकली DBMS करता क्या है, एक स्टोर रहता है
चीज़ें और वो मैनेज करता है। स्टोर तो सब मोस्टली चीज़ें करता है, बट ये मैनेज भी करता है। कीप द डेटा ऑर्गेनाइज रखता है जिससे हमें डेटा आसानी से मिल सके। We have already discussed the example. This is the part of overview. Now we will move to advantages of DBMS approach. इसके advantages क्या होंगे? सो एडवांटेजेस होंगे नो रिपीटेड डेटा, यानी कि जो रिपीटेड जैसे ये सेम डेटा है, जैसे एन, सपोज सपोज एन, सो रिपीटेड नहीं होगा दोबारा है। तो ये इसलिए एक एडवांटेज है डीबीएमएस का। सेकेंड इज करेक्ट डेटा इन एवरीवेयर। हर जगह एक करेक्ट डेटा होगा, मतलब चेंजिंग डेटा इन वन प्लेस, अपडेट इट एवरीवेयर। सो एक करेक्ट फॉर्म में डेटा होगा और सेफ होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, safe, and many people can use it, means all the people can use it, means data sharing. Multiple users can access the same data, and it also have automatic backup. If something goes wrong, we can get our data back. हम अपना डेटा वापस ले सकते हैं। डेटा इंटीग्रिटी, data integrity is something like data stay correct, means check the data is valid or meaningful, means हमारा करेक्टनेस करता है, मतलब करेक्ट करता है, डेटा हमारा मीनिंगफुल है या नहीं उसको बताता है। कॉन्करेंट एक्सेस, यानी कि सपोर्ट मल्टीपल ट्रांजेक्शन साइमल्टेनियसली विदाउट कॉन्टेक्स्ट, मतलब एक के बाद एक ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शन उसको सपोर्ट करता है। यानी कि एक ट्रांजैक्शन करी हमने, फिर उसके बाद दोबारा एक और करी, एंड देन स्मॉल वाली करी, तो उसको सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट ऑल दिस दिस साइमल्टेनियसली, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्ड इन दिस, एक के बाद